आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा चातुर्मास परम पूजनीय अवधूत ज्ञान योगी रहस्यदर्शी अलमस्त फकीर ऐसे आनंद जी महाराज के विविध पद द्वारा वाचना हो रही है। आज का वाचना क्रमांक है 11वां, पद क्रमांक है 47 और राग है टोड़ी। कहते हैं जो दिल दर्द को तोड़ी नाखे, जे दिल ना दर्द ने तोड़ी नाखे, ये राग तोड़ी बहुत धीर गंभीर राग है, बहुत दर्द भरा राग है। ऐसे राग तोड़ी में मैंने खुद एक शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की स्तवन की रचना किया है, वो शुरुआत में लेंगे, वो रस द्वारा फिर हम ये पद भी लेंगे। जीवन पथ पर शाम सवेरे छाए हैं घन घोर अंधेरे, शंखेश्वर मेरे कब होगे दर्शन तेरे, शंखेश्वर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। हो मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं मूर्खा तू अंतर्यामी, काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा, कितनी दूर लगाए तूने जामोश पे डेरे, शंखेश्वर मेरे कब होगे दर्शन तेरे, हो शंखेश्वर मेरे कब होगे दर्शन तेरे। दिल के दर्द को तोड़ी नाखे, दिल ना दर्द ने तोड़ी नाखे, ऐसे तोड़ी राग में ये हम पद लेंगे। पिया बिन निश दिन झुरु खरीरी। कैसे आनंद जी महाराज तोड़ी राग और बराबर परफेक्ट यहाँ बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ एक विरहिनी यानी जिसको उसके साजन का, ये सजनी को जिसको साजन का वियोग हुआ है, ऐसी वो विरह की अग्नि में जल रही है, वो झूर रही है, ऐसे तोड़ी राग में उसका वर्णन हो रहा है। हो पिया बिन निश दिन झुरु खरीरी, लहुड़ी बड़ी की कहानी मिटाई, द्वार ते आंखें कब न टरीरी, पिया बिन निश दिन झुरु खरीरी। समता श्रद्धा को कह रही है कि मैं मेरे आत्मपति की बड़ी स्त्री हूं तथा ममता छोटी स्त्री है, परंतु फिर भी मेरे स्वामी मुझे प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ममता ने मेरे स्वामी को अनेक प्रपंचों में ऐसा भ्रमित किया है कि वह मेरे निर्मल द्वार की तरफ आ भी नहीं सकते। मैं द्वार पर आंखें लगाकर बैठी हूं, उनके सहारे की आशा से अनेक प्रकार के विचार करती हुई मैं कब से झूर रही हूं, कब से द्वार पे आकर के मैं खड़ी हूं और मैं झूर रही हूं उनके वियोग में, उनकी तड़प में, वियोग की तड़प में मैं मर रही हूं। ऐसे पिया बिन निश दिन झूरु खरीरी, पट भूषण तन भोकन
भावे न चाकी जराओ जरीरी पटभूषण तन भौकन उठे भावे न चाकी जराओ जरीरी शिव कमलाली सुख न पावत शिव कमलाली सुख न पावत कौन गिनत नारी अमरीरी पिया बिन निश दिन झुरु खरीरी पिया बिन निश दिन झुरु खरीरी। शरीर पर वस्त्र तथा आभूषण धारण करती हूँ परंतु वह मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसी प्रकार रत्न जड़ित सुंदर आभूषण भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे मुक्ति श्री रूप चरित्र श्री पति के विरह में और सुख उत्पन्न नहीं कर सकती तो देवताओं की स्त्रियों की तो क्या बात है। कोई नारी अमरीरी कौन गिनत, वो कुछ आएगी मेरे पास, सुंदर देवी देवता सब आएंगे, लेकिन अगर मैं ही मेरे पति बिना हूं तो वो मुझे क्या सुख दे सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे आत्मा पति के विरह में मैं जल रही हूँ, मैं झूर रही हूँ। इस तरह आनंद घन जी महाराज, ये एक दशा है, एक दरेक आत्मा की ये दशा है। हम जब हमारा ओरिजिनल स्वरूप यानी हमारा सिद्ध स्वरूप हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तब हम खुद को शरीर समझ रहे हैं, और शरीर तो अंदर का आत्मा पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, वो तो एक जब तक शरीर है तब स्त्री पुरुष नपुंसक होते हैं, लेकिन आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। लेकिन यहाँ जब वो ऊंची दशा है तो वो पुरुष समझ के, और ये जो नीची दशा है वो स्त्री समझ के, तो हमें जब उच्च दशा मिलेगी तब तक हमको झूरना पड़ेगा। हमें वो आत्मा के आनंद को हम जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हमको एक तड़पन होगी अंदर। ये तड़पन आनंद घन जी अपने पद द्वारा कैसे कैसे हमको समझा रहे हैं। और आखिर में के पद में क्या कहते हैं, सास उसास विशासन राखे ननंद निगौरी भोर लरीरी। सास विशास सास उसास विशासन राखे निनद निगौरी भोर लगलरी। और तभी बन तपत बुझावत, और तभी बन तपत बुझावत आनंद घन पीयूष झरीरी। आनंद घन पीयूष झरीरी। पिया बिन निश दिन झुरु खरीरी। पिया बिन निश दिन झुरु खरीरी। और आनंद जी महाराज आखिर में क्या कहते हैं, शुद्ध चेतना अपनी सखी श्रद्धा से कह रही है कि हे बहन कुमति, एक श्वासोश्वास जितना विश्वास भी मेरा नहीं रखती है, ये बहन है, और एक श्वास जितना समय भी वह मेरे पति को मेरे पास नहीं आने देती, क्योंकि कुमति जानती है कि एक क्षण भी छोड़ा तो आत्मा स्वामी सुमति और समझाने से उसके पास चला जाएगा, फिर मेरे सारे दाव निष्फल हो जाएंगे, और सुबह के समय वह मुझसे
लड़ती भी है। स्वामी कुछ नहीं बोले, मुझे इतना दुख हुआ, शरीर का ताप तो बड़े बड़े वैद्य वगैरह वो तो मिटा सकते हैं, वो उपाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मेरे आनंद घन के समूह रूपी स्वामी अनुभव कृपा दृष्टि रूप अमृत बरसा है तो मुझे शांति हो जाएगी। ये जो श्वास है, जो ये एक क्षण भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखती, और ननंद जो है वो मेरे को सुबह सुबह लड़ने आती है, और तो फिर ये दोनों की फाइटिंग है। तो जो मेरे आत्म स्वामी हैं वो आत्म स्वामी, और जैसे कोई वैद्य है, तबीब यानी या वैद्य समझना, डॉक्टर समझना, वो डॉक्टर क्या करेंगे अगर वो ताप अगर बुझा नहीं सकेगा, लेकिन मेरे अंदर का जो ताप है, मेरे अंदर का जो बुखार है, मेरे अंदर की जो बीमारी है, मेरे अंदर की जो झुरने की जो विरह की वेदना है, विरह अग्नि है, वो मेरे आत्मा स्वामी ही मुझे बुझा सकते हैं। बाकी कोई वैद्य आए या ये कुछ आए, ये ननन के सास ये झगड़े करे, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं। मुझे तो मेरे स्वामी के पास, जो मेरे स्वामी हाँ बोल दे, इतनी बात है, मुझे फिर आनंद, और उसमें से मुझे अमृत रस पीयूष यानी अमृत पीयूष पान यानी अमृत पान ऐसे मुझे मेरे अंदर भी झरने लगेगा, और विरह की वेदना मिट जाएगी। आनंद जी महाराज हमको पद द्वारा हमको भाव रस जगाते हैं, कैसे कैसे भाव, ऐसे तोड़ी राग में हमको आनंद जी महाराज समझाने की कोशिश करें। ऐसे आनंद जी महाराज को बार बार वो अलमस्त फकीर थे, भोले बाबा थे, आत्म ध्यानी थे, आनंद घन सच्चित आनंद घन स्वरूपी ऐसे आत्मा जयवंती वर्ते।